हेलो बच्चों, वेलकम टू इल्म ट्यूब। बच्चों, आज हम क्लास 5 के मैथ के पेज नंबर 56 और 57 के सवालों को हल करने वाले हैं। आइए बच्चों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट समझेंगे, लसा। आज हम लोग लसा के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोग मसा के बारे में समझे हैं। आइए देखते हैं। मुँह मीठा हो, आज मेरे घर 3 दोस्त मिलने आए। मैंने दोस्तों के लिए मिठाई लेने दुकान गया, परंतु कितनी मिठाई खरीदूं सोच रहा हूँ। हमें कितनी मिठाई खरीदना है वो सोच रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि वो एक दुकान में जाकर अगर वो 4 संदेश खरीदेगा तो उसको सब दोस्तों को समान भाग में बांटना पड़ेगा। अगर 4 खरीदेगा, किसी को 2 देना पड़ेगा, बाकी 2 दोस्तों को एक एक करके देना पड़ेगा। तो सबको समान भाग में नहीं दे पा रहा है, तो हमें कितना 4 संदेश खरीदने से नहीं होगा। यदि वो 3 संदेश खरीदेगा तो सभी दोस्तों को एक एक कर दे पाएगा, तीनों दोस्तों को। तो इस तरह वो समान भाग में बांट पाएगा। तो हमें यही निकालना है। ठीक है, तो 3 खरीद सकता है। यदि वो 6 संदेश खरीदेगा तो सभी दोस्तों को 2-2 कर दे पाएगा। तो ये भी समान भागों में बांट पाएगा। तो हम लोग कितना 6 भी खरीद सकता है। यदि वो 5 संदेश खरीदेगा तो एक दोस्त को 2, दूसरा दोस्त को 2 और तीसरा दोस्त को 1 मिलेगा, जो कि कम हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं 5 संदेश खरीदने से नहीं होगा। यदि वो 9 संदेश खरीदेगा तो प्रत्येक दोस्त को 3-3 कर दे पाएगा। तो इस तरह वो समान भाग में बांट पाएगा। तो हमें यही निकालना है, प्रत्येक दोस्त को समान भाग में बांट पाए 3 दोस्तों में। तो हमें 3, 6 या फिर 9 संदेश खरीदना पड़ेगा उसको। आए बच्चों समझ में? इसीलिए हम लोग एक पैटर्न देख पा रहे हैं। जैसे कि 3 का पहाड़ा में 6 आता है, 3 का पहाड़ा आगे पढ़ें 3 3 9, 3 का पहाड़ा 12। इस प्रकार हमें अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो उतना ही संख्या में अगर हम लोग संदेश खरीदेंगे तो समान भाग में बांट पाएंगे। 3 का पहाड़ा क्यों? क्योंकि 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, इसीलिए 3 का पहाड़ा में पढ़ेंगे तो समान भाग में बांट पाएंगे। अगर 4 दोस्त रहते हैं, 4 आदमी में या 4 दोस्तों में समान भाग में बांटना पड़े तो हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं नीचे। इसीलिए 3 3 एकम 3, 3 दूना 6, इस प्रकार 3 का पहाड़ा पढ़ने से की संख्या में संदेश खरीदना होगा के लिए 3 की अपवर्ती हो। तो 3 का अपवर्ती होती है, 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपवर्ती हम लोग पढ़े थे उत्पादक। तो आइए देखते हैं। यदि अगर 4 दोस्त आए तो क्या बोले हैं, 4 दोस्त आने से 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 संदेश खरीद सकते थे, 8 संदेश या फिर 12 संदेश या फिर 16 या फिर 20 या फिर 24। इस प्रकार हम लोग संदेश खरीद सकते हैं। आए समझ में? तो हम लोग यहाँ पर 4 की अपवर्त्य हो रही हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। ठीक है, आए बच्चों समझ में? देखिए दोनों में 3 का पहाड़ा में यहाँ पर 12 और यहाँ पर 4 का पहाड़ा में 12 यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद बाकी कोई संख्या नहीं मिलेगा, 24 मिल रहा है। इसी प्रकार मिलते जाएगा। आए बच्चों समझ में? आइए अगले पेज में चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तब 3 और 4 के समपरिवर्तक हुए। समपरिवर्तक मतलब समान मिलेगा। तो उसी प्रकार 12, ये कैसे है, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर 12 और 4 का पहाड़ा में 12 दोनों में मिलेगा, सेम होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग 12 लिख सकते हैं। उसी प्रकार आगे जाएंगे तो 24 मिलेगा दोनों में। उसके बाद 36 कहाँ है, लास्ट में देखेंगे, इसमें भी 36 है। आगे भी पढ़ेंगे हम लोग पहाड़ा तो आगे भी संख्या मिलेगा। आए बच्चों समझ में? तो समपरिवर्तक क्या बोलते हैं, दोनों में मिले। 3 और 4 दोनों में मिल रहा है। 3 और 4 का सबसे छोटा या लघुत्तम समपरिवर्तक तो कितना है, 12। सबसे छोटा देखिए 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 12 है।
तो इसीलिए 12। तो लघुत्तम समपरिवर्तक कितना है 12, जिसको हम लोग लसा कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं 3 और 4 का लसा कितना है 12। आज बच्चों समझ में। अब महत्तम समपरिवर्तक हम लोग क्या पढ़ते थे, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी संख्या वाला, जिसको हम लोग मसा कहते थे। आए बच्चों समझ में। तो कम से कम संख्या में अगर बोलेगा तो हमको लघुत्तम समपरिवर्तक निकालना है लसा, और महत्तम मतलब सबसे ज़्यादा, यह मसा कहते हैं। इस तरह कम से कम 12 संदेश को खरीदने पर उन्हें 3 दोस्तों या 4 दोस्तों में भी बिना तोड़े समान भागों में भाग करके दिया जा सकेगा। अगर वो 12 संदेश खरीदेगा, अगर 3 दोस्त आएंगे तब भी समान भाग में दे पाएगा। अगर 4 दोस्त आते तो समान भाग में बांट पाएगा। अगर 5 दोस्त आते तो वहाँ पर समान भाग में नहीं बांट पाता। आए बच्चों समझ में। इस प्रकार हमें लसा निकालना है। लसा मतलब सबसे छोटी संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, लगे हाथ करके देखें। यहाँ पर पेज नंबर 57 है। एक क कागज़ का टुकड़ा लिया जिसमें 3 समान वर्ग है। क कागज़ का टुकड़ा लिया गया है जिसमें 3 समान वर्ग है। आए बच्चों समझ में। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 क कागज़ टुकड़ा लिया गया। एक कागज़ क के टुकड़ा में 3 वर्ग थे, तो 2 लेने से 3 3 6 हो जाएगा, 6 वर्ग। देखिए पहला क के लिए ये 3, ये दूसरा क के लिए 3। इसी प्रकार का 3 कागज़ क का टुकड़ा लिया जाए तो कितना वर्ग होगा 9। देखिए 3 बार क कर कर लिखेंगे, 3 3 कर 9 होगा, या फिर 3 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। इसी प्रकार अगर हम लोग आगे देखिए, यहाँ पर एक ख कागज़ का टुकड़ा लिया गया जिसमें उसका समान माप 4 वर्ग है। ख में कितना है 4 वर्ग कर कर देखिए, ख कागज़ का टुकड़ा जिससे 4 वर्ग हैं। आगे देखिए बच्चों, दूसरा ख कागज़ का टुकड़ा लिया गया। 2 ख कागज़ का टुकड़ा गया जिसमें इसमें 4 है और इसमें 4 है, तो टोटल कितना हुआ 8 वर्ग होगा। अगर 3 ख कागज़ का टुकड़ा लिया जाता तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, क्योंकि एक ख का कागज़ में 4 है, यहाँ पर 12 हो गया। यहाँ पर लास्ट में देखिए 4 क कागज़ टुकड़ा लिया गया। क के लिए 3 है तो क के लिए 3 हो गया, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 यहाँ पर आ गया। तो हमें देखिएगा यहाँ पर तो किस में मिल जा रहा है, 4 क कागज़ का टुकड़ा और 3 ख कागज़ का टुकड़ा लेने से समान होगा 12 और 12 यहाँ पर मिलेगा, बाकी कोई संख्या नहीं मिल रहा है। आज समझ में बच्चों। आइए देखते हैं ये वाला हम यहाँ पर अगले पेज में है 58 में। तो ये पेज का कॉन्सेप्ट था, इसीलिए यहाँ पर हम इसको काट कर लगा दिए हैं। देखिए 4 क कागज़ का टुकड़ा, 4 क कागज़ का टुकड़ा में कितना था पहले बताए थे, बोलिए 12। और 3 क कागज़ का टुकड़ा में भी कितना है 12। देखिए 4 क कागज़ या 3 ख कागज़ के ऊपर बिठाने से दोनों मिल जाएंगे। दोनों में क्यों 12 12 कर है, इसीलिए 3 और 4 का लसा कितना होगा 12, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पहला बार जो मिलेगा वही सबसे छोटी संख्या होगा, तो 12 होगा। आए बच्चों समझ में। तो हम लोग यहाँ पर देखें लसा का पूर्ण रूप क्या है, लघुत्तम समपरिवर्तक। तो लघुत्तम मतलब सबसे छोटी संख्या, और मसा मतलब महत्तम समपरिवर्तक, तो सबसे बड़ी संख्या। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो लसा निकालना बहुत ही आसान है। जो भी 2 संख्या को बोले उसमें पहाड़ा पढ़ेंगे, जहाँ पहला मिल जाएगा दोनों संख्या तो उसको हम लोग आंसर मान लेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर 3 और 4 का मसा निकालने कहता तो हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ते 12 आता, 4 का पहाड़ा में 12 मिल जा रहा है, तो पहला यहीं पर मिल गया, तो इसीलिए आंसर यही हो गया 12। आगे हम लोग नहीं भी करेंगे तो हम लसा निकालने में ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आए बच्चों समझ में। तो आज हम लोग लसा का कॉन्सेप्ट समझे हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।